नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर विज्ञान के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CGL, SSC, UPSC के लिए कंप्यूटर विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरमन हेलोरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, डी जोसेफ जैकबर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर ए हरमन हेलोरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, डी वॉन न्यूमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वॉन न्यूमैन। इन्होंने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, बी जॉन हैरिसन, सी कीलून, डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी, डी 1965 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी को सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलते अब हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर, डी ह्यूमनवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। ठीक है, तब चलते हैं हमारे छठे नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी फर्मवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं हमारे सातवें नंबर क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी CPU, डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CPU। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रैम चिप, बी कंप्यूटर इनपुट, सी CPU, डी ALU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CPU। तो वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है दोस्तों? CPU। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए CPU, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, सी डिस्क, डी प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए डिस्क, बी चिप, सी चुंबकीय टेप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चिप।
कंप्यूटर का हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार के रूप में रखता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? चिप। ओके, अब देखते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों J.S. किल्वी ने। चलिए अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन 12 होगा। 12, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी निकेल, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। चलिए चलते हमारे 13वें क्वेश्चन पे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी फॉस्फोरस पेटाऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम पेराऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ की परत होती है वो किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 14वें पे। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? बीट में। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, हमारे 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं। जो मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट में क्या मापते हैं? ऑप्शन है कम भूकंप की तीव्रता, बी जनसंख्या घनत्व, सी शक्ति व्यय की क्षमता, डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो मेगाबाइट जो है वो मापता है किसको? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में 16वें क्वेश्चन पे। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, ऑप्शन बी बीट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी घन मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइट। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग क्या है दोस्तों? ए स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर, डी बी और सी दोनों। अब देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन जो है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो जो मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है लॉजिक से, ऑप्शन बी कंट्रोल से, ऑप्शन सी इनपुट से, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्टोरेज से। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है कहने से? स्टोरेज से। ओके, तो ये रहा हमारा 19 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 20 पे। पीसी का अर्थ है, पीसी दोस्तों पीसी का अर्थ होगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक गणक, ऑप्शन नंबर बी निजी कंप्यूटर, सी व्यक्तिगत कंप्यूटर, डी निजी गणक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, इसका अर्थ होगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंडक्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक यानी सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कहने से सुपर कंप्यूटर। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे
क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गणना। डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो गणना पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो अन्य जो कंप्यूटर होते हैं वो किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए बहुत अधिक कीमत, ऑप्शन बी वातानुकूलन की समस्या, सी परिकलन क्षमता एवं बृहद समृद्ध भंडार, डी बहुआयामी उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं बृहद समृद्धि भंडार। इस संदर्भ में वे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वे भिन्न होते हैं। चलते हमारे अगले क्वेश्चन 25 पे। 25, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर यानी आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, बी सी में हो जाएगा अनुरूप गणना पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए द्विधारी अंक पद्धति क्या है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में इस द्विधारी अंक पद्धति का क्या हो जाता है? उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक अभी डिजिटल कंप्यूटर चल रहे हैं ना उसमें किसका उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे 26, निम्नलिखित में 33 पे फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है देखते हैं। ऑप्शन ए C++, बी बेसिक, सी कोबोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कोबोल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे 34, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है ए बेसिक, बी फोर्ट्रेन, सी कोबोल, डी पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फोर्ट्रेन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 35 पे। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बी वैज्ञानिक गणना हेतु, सी बच्चों को सिखाने हेतु, डी प्रारंभ से सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में 36, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है कहलाती है। जो भाषा कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है कहलाता है। ऑप्शन है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, सी गुप्त प्रच्छल भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो मशीनी भाषा है और निष्पादित भी वो करता है, तो मशीनी भाषा को ही वो करता है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन में 37, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन ए है IBM, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है सन माइक्रोसिस्टम, डी है इन्फोसिस्टम। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम इसका ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रोसिस्टम ये सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर एक भाषा है जावा, उसका आविष्कारक कौन है दोस्तों? सन माइक्रोसिस्टम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको इससे और भी कंप्यूटर विज्ञान की जानकारी चाहिए ऐसे ही तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।